आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में आपको चला रहा है, बढ़ा रहा है। प्रार्थना में प्रेज़ द लॉर्ड आपको स्थिर कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज अनेक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अनेक लोगों का जीवन असमाधान है, चिंताओं में है। अपनी भविष्य का चिंताओं को लेकर अनेक कंफ्यूजन का जीवन में है। कैसे मैं आगे बढ़ पाएगा, मेरा जीवन कैसा आगे चलेगा, मेरा तनख्वाह इतना पर्याप्त नहीं है, मैं इतना कमाता नहीं हूं, मेरे जीवन में जो कुछ मैं हासिल करना चाहता हूं उसके लिए फाइनेंस कमी है। परिश्रम तो बहुत मैं करता हूं, मेहनत लगातार दिन रात करता हूं। जो फील्ड परमेश्वर ने मुझे दिया है उस फील्ड को प्रेशर पकड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है मेरे जीवन में मैं उन्नति स्थान में बढ़ूं, मेरे जीवन में मैं ऊंचाइयों तक पहुंचूं। जीवन में अनेक ख्वाहिशें बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों का चिंता यही है। कुछ लोगों के जीवन में अभी तक खुद का घर नहीं ले पाए, रेंटेड हाउस में रहते हैं। बड़ी इच्छा है, एक ही इच्छा है, मरने से पहले इस संसार में मुझे एक प्रभु संसारी घर को दे दे ताकि मैं रेंट से बच जाऊं, सुख चैन से जी पाऊं। प्रेज़ परमेश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु उसके लिए कार्य कर। कुछ लोगों का शादी अभी तक नहीं हुआ है, उम्र बीतता जा रहा है, सही पार्टनर नहीं मिल रहा है। इन दिनों में विश्वासी लोगों का कमी है। प्रेषर सही पार्टनर समय पर नहीं मिल रहा है। अविश्वासी के साथ हमारा संबंध बनाना गलत है। वचन के अनुसार हम प्रार्थना करना है। ऐसे अनेक नौजवान बच्चे लोग निराशा के साथ, दुख के साथ जीवन बिता रहे, टेंशन के साथ, डिप्रेशन के साथ जीवन बिता रहे। शादी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में एक लाइफ पार्टनर को दे ताकि उनकी इच्छा, उनकी खुशियां परमेश्वर डबल करे। हालेलुया। अनेक लोगों का समस्या, परमेश्वर हम देखते हैं माता पिता भी काफी चिंतित है अपने बच्चों का भविष्य लेकर, बच्चों का हायर स्टडीज की चिंता। इच्छा तो है, बच्चा ब्रिलियंट है, लेकिन फाइनेंस की कमी है, स्टडी लोन लेना है। बच्चा अब्रॉड जा पाएगा क्या, मैं लोन भर पाऊंगा क्या, प्रेषर मैं कहां से इतना बोझ उठाऊंगा। मेरा बच्चा तो ब्रिलियंट है पढ़ने में, विदेश जाने की इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वीजास नहीं मिला, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जितने लोगों ने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, ग्रीन कार्ड के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों का प्रेषर और उन्नत स्थान में बढ़ने के लिए, हायर जॉब, हायर स्टडीज उनके जीवन में मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि माता पिताओं की चिंता दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में फाइनेंस की कमी है, परमेश्वर फाइनेंस को प्रदान कर। प्रिय, जो कुछ भी हम परमेश्वर यहोवा से मांगेंगे, हम मनुष्य को नहीं देखना, मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाना। आपकी जरूरतों को परमेश्वर जानता है। बस कहिए, प्रभु मेरी ये आवश्यकता को पूरा कर। हालेलुया। एलिया जब जीवन में निराश होकर बैठा था, इतना बड़ा प्रबोधन, इतना बोल्डली आहाब के सामने प्रेषर स्टेटमेंट देने वाला परमेश्वर का दास, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ दास, इस्राएल का एक शब्द, एक शैतानी आवाज जिसके सामने एलिया घबरा गया। हम देखते हैं एक छोटा सा पौधा के नीचे जाकर बैठ गया, जंगलों में जाकर छुपने की अवस्था आ गई। हालेलुया।
परमेश्वर ने उसकी जरूरत एक कौवे के द्वारा पूरा किया। कौवा कभी मांस रोटी किसी को लाके देता नहीं, वो स्वार्थी है, लेकिन परमेश्वर उसका मन को बदल दे। जाओ, मेरा दास भूखा है, परमेश्वर उसको तो तृप्त कर। हालेलुया। वो रोटी और वो पानी पीकर, किरीत नाला का पानी पीकर, वचन कहता है 40 दिन तक वो चला और कभी भूखा नहीं हुआ। परमेश्वर एक ही भोजन परमेश्वर ने उनको दिया। एलिया को परमेश्वर 40 दिन तक वो भूखा नहीं रहा, प्यासा भी नहीं रहा। यही है, जब परमेश्वर आपको देता है, भरपूरी में देता है, ब्लेसिंग्स भर भर कर देता है। इंद्र में मनुष्य के सामने हाथ फैलाना बंद कर दीजिए, परमेश्वर से मांगिए। प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए देने जा रहा है। ले लिया आज का सुंदर वचन भजन संहिता 90 अध्याय उसका 3रा कलम, साइम्स 90 वर्स 3। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और कहता है कि आदमियों लौट आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अंत का समय आ गया है। मूसा का भजन, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु मनुष्य को चूर चूर कर देगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा, परमेश्वर उसको बर्बाद कर देगा। वो कहता है कि आदमियों लौट आओ। बाइबल में हमेशा पुरुषों को महत्व दिया गया है, क्योंकि वही है लीडर, वही घर चलाने वाला है। हम देखते लीडरशिप पुरुषों को दिया था। हम देखते 5000 पुरुष की संख्या है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब भोजन खिलाए, स्त्रियां बच्चे अनेक थे। गिनती में हमेशा पुरुष आता है। कहने का मतलब एक घर को स्थिर करने वाला, उसको चलाने वाला, डांटने वाला, शासन करने वाला। परमेश्वर ने पुरुष को अधिकार दिया है अपना घर कैसे चलाना, अपने बच्चों को कैसे रखना। ये सारा अधिकार परमेश्वर ने पुरुष को दिया है। और जैसा पुरुष करेगा, उसके बच्चे, उसके बीवी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वही तो लीडर है। अगर वही भटक जाएगा, वही परमेश्वर का सन्निधि से दूर हो जाएगा, तो सोचना उस परिवार का दशा क्या है। पिता शराबी है, बच्चे भी कुछ समय के बाद शराबी बन जाएगा, क्योंकि पिता अपने बच्चों को डांट नहीं सकता है। बच्चे उन्हीं का तो अनुकरण करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप का अनुकरण करते हैं। जीन्स तो उनका ही है, जीने वाला जिनका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माता पिता के अच्छे संस्कार जब बच्चों पे पड़ते हैं, वही फॉलो करते हैं। जब आप उठकर वचन पढ़ते, सुबह प्रार्थना करते हैं, बच्चों देखता है, आप उसे डांटते हैं, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, तो ऐसा कुछ दिन तक उनको असुविधा लगेगा। 10-15 दिन के बाद वो आदत जब उनके अंदर आ जाएगा, वो स्वयं प्रेसर वो आदत के मजबूर हो जाएगा। प्रेसर बाइबल पढ़ा बिना, प्रार्थना किया बिना घर से बाहर नहीं जाएगा। आदत डालने के लिए कुछ तकलीफें होता है, लेकिन जब शुरुआत अच्छी तरह से होगा, उसका अंत अच्छा होगा। आज कई लोग भटक गया है। परमेश्वर वार्निंग देता है कि आदमियों लौट आओ। इंद्र में एक लौटने का समय आ चुका है, एक मन फिराने का समय आ चुका है। कई लोग निराश है। प्रभु ने मेरे जीवन में कोई एक भवन नहीं दिया, मेरी शादी नहीं हुआ है, मेरा बेबी ब्लेसिंग्स नहीं हुआ है। मैंने एक वाहन के लिए प्रार्थना की, अभी तक मिला नहीं। मेरा पति शराबी है, नशीला, अभी तक वो बदला नहीं। कई सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझसे मारपीट कर रहा है, मेरे बच्चों से प्रेसर वो हालेलुया असुविधाजनक कार्य कर रहा है, परिवार में प्रेसर दुष्टता कर रहा है, पत्नी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, अभी तक कोई छुटकारा नहीं हुआ है। बड़ी निराशा के साथ आप आज परमेश्वर के सन्निधि में आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना मत छोड़िए। प्रभु के लिए 1 सेकंड काफी है कि मनुष्य को बदलने के लिए, लेकिन हमारा पेशेंस को परमेश्वर देखना चाहता है।
कब तक परमेश्वर के सन्निधि में आप लगे रहते हैं? प्रभु को छोड़ते हैं या नहीं? या सिर्फ हम मतलब ही है, सिर्फ हमारी आवश्यकता के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं? प्रिय इंद्रिय में आवश्यकता के लिए परमेश्वर को ना ढूंढना। वो आपका सृष्टि करता है, वो आपका मालिक है, वो आपको श्वास दिया है, वो आपको शरीर दिया है, वो आपको आत्मा दिया है, आपको चल फिरने की ताकत दिया है, आपके हर एक नस आपको उठने बैठने के लिए प्रेज़ लॉर्ड यदि मदद करता है। वचन कहता है वो हड्डी हड्डियों की भी हिफाजत करता है। कहने का मतलब एक बोन भी आपका टूटने नहीं देता। आप जब खड़ा होना चाहते हैं प्रेज़ लॉर्ड झट से खड़े हो जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते, सोते हैं। ये परमेश्वर की कृपा है। इन दिनों में पीछे हटे हुए लोगों को परमेश्वर का संदेश लौट कर आओ। दिन नजदीक है, हमारा घर स्वर्ग में है। इस संसार में हमारा शरीर भी नाशवान होने वाला है, वो शरीर भी नहीं जाएगा स्वर्ग। परमेश्वर नया शरीर, रूपांतरित शरीर आपको देने वाला, तेजोमय शरीर। प्रेज़ लॉर्ड। फिर इस संसार के लिए मेरा मेरा कर कर क्यों दौड़ते हो? लौट कर आओ, प्रभु प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद। जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कुछ विषय में जानता हूँ, कुछ बहनों का विषय, प्रेज़ लॉर्ड, पर्सनली विशेष करके हमारे ग्रुप में मैसेजेस करते हैं। मैं विषय को जानता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ निरंतर। प्रभु इन दिनों में वो पेंशन जो रुका हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु के नाम से पेंशन का लेटर्स खुलने पाए। शत्रु रोक के रखा हुआ अंधकार की ताकत को ब्रेक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु के नाम से रिलीज होने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उधर कार्य करने पाए, यीशु के नाम से बोल दे। प्रभु शादियां होने पाए, यीशु के नाम से सही पार्टनर मिलने पाए, निराशा दूर होने पाए। इंद्र में प्रभु चमत्कार किया कर गवाही होने की पाए, यीशु के नाम से दे। बेबी ब्लेसिंग्स परमेश्वर हर एक के जीवन में दे। परमेश्वर तो देगा, इसके धन्यवाद। हर एक की निराशा दूर करने वाला परमेश्वर, तू जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर आज तेरे चरणों में है। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहते जितने लोग जॉबलेस है, हर एक का जॉब परमेश्वर तो जल्दी से जल्दी प्रभु उनके लिए श्रेष्ठ जॉब तो ढूंढ कर दे, इसके लिए धन्यवाद। जितने लोग पीआर के लिए अप्लाई किया है, प्रभु उनका स्टैंपिंग जल्दी से जल्दी होने पाए, सारे रुकावटें दूर होने पाए, यीशु के नाम से दुष्ट का शक्ति जो बांध के रखा हुआ सारे पेपर्स पर प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा मोहर लगने पाए, यीशु के नाम से होने दे, इसका धन्यवाद। प्रभु अनेक प्रार्थना विषय फाइनेंशियल विशेष भी है। जितने घरों में पैसों फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस को पूरा कर, यीशु के नाम से होने दे। जितने घरों में अशांत वातावरण है, शराब की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट संगति, परिवार को बिगाड़ने वाला है, डाइवोर्स की आत्मा, अंधकार की ताकत जो घरों में तांडव कर रहा है, दुष्ट शक्ति, गाली गलौज की शक्ति, यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी की आत्मा को डांटता हूं यीशु के नाम से। सारे बीमार चंगे होने पाए यीशु के नाम से। तेरा लहू में उस सामर्थ्य शक्ति है, इसका धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह के प्रिय।